हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो झाड़ू पोछा हम लेडीज़ हर रोज़ अपने घर में करते ही हैं, लेकिन अगर पोछा लगाना हो बैठ के तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खासकर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है या फिर जिन्हें घुटने में दर्द की शिकायत रहती है, कमर में दर्द रहती है या फिर वेट ज़्यादा है, घर काफ़ी बड़ा है, तो पूरे घर में पोछा इस तरह से बैठ के लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे तो मार्केट में अनेकों तरह के मोप मिलते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो क्यों ना फ्री के जुगाड़ से ही एक ऐसा बनाया जाए मोप, जिसे आप आसानी से बना भी सकते हैं, वो भी ज़ीरो खर्च में, और पूरे घर में आप उससे झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। यानी कि झाड़ू पोछा लगाने का टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। चाहे घर कितना भी बड़ा हो, आप आसानी से कुछ ही मिनटों में पोछा लगा सकते हैं और झाड़ू भी उससे लगा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल और एक पुराना सा टी शर्ट। आप बच्चों का भी टी शर्ट ले सकते हैं और बड़ों का भी। छोटे बच्चे का अगर ले रहे हैं तो 2 टी शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बड़ों का ले रहे हैं तो उसके लिए आप एक ही टी शर्ट लेंगे तो उसमें बन जाएगी। तो मैं बड़े बच्चे का टी शर्ट ले रही हूँ और ये फटा है। कोई नया टी शर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, फटा पुराना हो वही ले लीजिएगा। अब इसे हमें 2 हिस्सों में अलग कर लेना है, यानी कि साइड से जो सिलाई लगी रहती है उसे हमें ओपन करके 2 हिस्से में टी शर्ट को कर लेना है। और अब इन सारी ही टी शर्ट में से हमें 1-1 इंच की पट्टियाँ कट करके निकालनी है। तो पहले मैं एक जो साइड का जो कपड़ा था उसे मैं साइड में रख दी हूँ, बाद में इसमें से पट्टियाँ निकालूंगी। फिलहाल मैं इसमें से पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। तो नीचे जहाँ सिलाई लगी रहती है उसे तो मैं कट करके हटा दूंगी, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें से मैं 1-1 इंच की पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। पट्टियाँ बहुत पतली नहीं कट कीजिएगा, 1 इंच या फिर 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए पट्टियाँ निकालिएगा, तो ये बहुत ही मजबूत बनती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं 4 से 5 पट्टियाँ ही निकाल के मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी चौड़ाई रखते हुए हमें पट्टियाँ कट करनी है। तो 1 इंच या फिर 1.5 इंच जितनी चौड़ाई रखते हुए हमें सारी ही पट्टियाँ निकाल लेनी है, यानी कि एक टी शर्ट से जितनी पट्टियाँ निकल सकती है हम निकाल लेंगे। इससे बहुत सुंदर और घना ये बन के तैयार होती है। लेकिन जब आप कपड़ा ले रहे हैं तो या तो टी शर्ट लीजिएगा या फिर कोई ऐसा लोअर लीजिएगा जिसे खींचते हैं तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो वो लेना है आपको टी शर्ट। और साथ में ये जो कपड़े होते हैं ये काफ़ी मजबूत होते हैं, तो टी शर्ट और लोअर का कपड़ा काफ़ी थिक होते हैं, मोटे होते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक भी चलेगा। अब जितनी भी पट्टियाँ आप कट करते हैं, एक टी शर्ट से जितनी भी पट्टियाँ निकलती है सबको इस तरीके से हमें इसे खींचना है। जब आप खींचते हैं तो ये रोल हो जाती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, साथ में ये मजबूत भी हो जाते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते और इसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो सारी ही पट्टियों को इस तरीके से पकड़ के हमें खींचना है। जब रोल हो जाती है तो ये देखने में अच्छा लगेगा और ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें सिलाई लगाया है। तो इस तरीके से सारी पट्टियों को हम रोल कर लेंगे। तो मैं सारी ही पट्टियाँ निकाल लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि आगे हमें इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं काफ़ी सारी पट्टियाँ निकाली हूँ, अभी भी टी शर्ट बचा हुआ है, तो मैं और आगे ज़रूरत लगेगी तो मैं पट्टियाँ निकाल लूँगी। अब लेना है यहाँ पे एक बॉटल। तो आप पानी का बॉटल नहीं लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक जूस की बॉटल लीजिएगा। और मीडियम साइज़ की बॉटल है तो वो ले सकते हैं या फिर बड़ी साइज़ की। मेरे पास मीडियम साइज़ की नहीं है, मैं बड़ी ही ले रही हूँ। अब इसे हमें कट करना है, तो चाकू को हल्का सा गर्म कर लीजिए गैस पर रख के, उसके बाद आप आसानी से इसे कट कर सकते हैं। तो हमें बॉटल का ऊपरी हिस्सा की ही ज़रूरत है, तो मैं इतना लेंथ रखते हुए इसे कट कर लेती हूँ। अब इसमें हमें होल करना है, तो थोड़ा तिरछा कट गया है तो मैं इसे चाकू की मदद से ही इसे सीधा कर लूँगी, या फिर आप सीजर से इसे बराबर कर लीजिए। और अब इसमें होल करना है तो पेचकस ले सकते हैं या फिर कोई भी नोकीली चीज़ है उसकी मदद से आप होल कर लीजिए। तो होल जब कीजिएगा तो थोड़े बड़े बड़े ही होल कीजिएगा, आगे मैं बताऊँगी कि बड़ा होल क्यों करना है। तो मैं 2 लाइन में होल की हूँ, यानी फर्स्ट लाइन नीचे हमने होल किया है और सेकेंड लाइन जो होल करना है तो 2 होल के बीच में ठीक ऊपर होल करना है। आप देख सकते हैं कि 2 होल नीचे है, उसके ठीक ऊपर बीच में होल है। थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए होल करेंगे तो ऊपर वाली जो होल है वो बहुत अच्छे से होती है और एकदम बीच में होगी। अब
नीचे वाले लेयर में पहले हमें इस पट्टियों को लगाना है, या फिर आप चाहें तो 2 होल में नीचे वाले में पहले इस तरह से पट्टियाँ लगा लीजिए। तो पट्टियों को बराबर इस तरह से करके और उसके बाद आप गांठ लगाइएगा, जिससे कि इसकी लेंथ अच्छी रहेगी, नहीं तो एक लेंथ इसकी नीचे हो जाएगी और एक ऊपर हो जाएंगे इस तरह से। तो बराबर करके और यहाँ पे नॉट लगा ले रहे हैं। तो 2 होल में इस तरह से मैं नॉट लगा ली हूँ और अब बीच वाले में हम लगा देंगे। इससे बहुत ही सुंदर सा ये बन के तैयार होती है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और होल हमने इसलिए बोला था ज़्यादा बड़ा करने के लिए, जिससे कि अगर एक टी शर्ट से काफ़ी सारी पट्टियाँ निकलती है, कपड़े बच जाते हैं, तो आप डबल करके भी इसमें लगा सकते हैं। यानी कि पहले तो एक एक पट्टियाँ जितने भी होल है उसमें लगा दीजिए और उसके बाद जब पट्टियाँ बच जाए तो आप उसी होल में वापस से और पट्टियों को डाल के इस तरह से नॉट लगा सकते हैं। तो मैं सारी पट्टियों को लगा ली हूँ। अब जो 2-4 बचे हैं एक्स्ट्रा, उसमें मैं वापस से लगा के इस तरह से नॉट लगा दूंगी। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा ये मॉप बन के तैयार हुई है और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। इसे बनाने में ना कोई मेहनत है और ना ही पैसे खर्च होते हैं, बिल्कुल फ्री के जुगाड़ से ये बन के तैयार हो जाती है। और इसे बना के बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। जब हम खुद के हाथों से कुछ बना के यूज़ करते हैं तो पैसे की भी बचत होती है, साथ में हमें खुशी भी मिलती है कि हम खुद अपने हाथों से कुछ बना के घर में यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी फ्री का टाइम मिले तो आप 5 से 7 मिनट लगती है इसे बनाने में, आप बना के यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है कि घर में छोटे बच्चे हैं, बार बार जूठा गिराते हैं, तो जिससे हम घर में क्लीनिंग करते हैं उससे हम पोछा अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इससे पोंछ सकते हैं। या कहीं पर भी कोई गंदगी होती है तो इसे बना के पोंछ सकते हैं, या फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा इससे लगाएंगे तो भी ये लग जाती है आसानी से। लेंथ थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो घर चाहे जितना भी बड़ा हो, आप फटाफट पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। तो ये बन के तैयार हो गई है। लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैं इसे बराबर कर ली हूँ कट करके। और अब हमें लेना है एक डंडा। तो कोई पुराना सा बाइपर का डंडा पड़ा हो तो वो ले सकते हैं, या फिर लकड़ी का डंडा पड़ा हो जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो तो वो आप ले लीजिए। तो ये लकड़ी का डंडा मैं ली हूँ क्योंकि बाइपर का जो डंडा था वो थोड़ा मोटा था, ये बॉटल में फिट नहीं आ रही थी, तो मैं लकड़ी ली हूँ। लेकिन ये थोड़े लूज़ हो रहे थे, तो जो टी शर्ट के बाजू का बड़ा था कपड़ा उसको मैं हल्का सा कट करके और इसमें लपेट के और इसमें सेट कर दी हूँ। तो अब ये अच्छे से सेट हो गई है। और ये जो ऊपर का कपड़ा है जो बार बार खुल रही है, तो इसमें या तो इलास्टिक वाली रबर लगा दीजिए या फिर कोई धागा से इसे बांध दीजिए। अब आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार हो गई है। इससे आप झाड़ू भी लगा सकते हैं, जैसे कि कई बार झाड़ू गीली हो गई है या फिर झाड़ू टूट गई है और मंगाना भूल गए हैं, तो इससे आप कचरा भी निकाल सकते हैं और आप पोछा भी लगा सकते हैं। या फिर दीवार में कई बार जाले हो जाते हैं, डस्ट हो जाती है, दीवार में टाइल्स लगे हुए हैं, तो उससे भी आप क्लीन करने में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर सा बन के तैयार हो जाती है, वो भी फ्री के जुगाड़ से, जीरो खर्च में। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।